अरुण जी, समाज को छिन्न भिन्न किसने किया और वर्तमान में इसका फायदा कौन ले रहा है? जातिवादी राजनीति करने वाले वर्तमान में जो विगत 20-30 बरस से जो जातिवाद की राजनीति, सोच घृणित की राजनीति, वैमनस्यता की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, कुंठा की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये इसके उत्तरदायी है। इसमें माया, मुलायम समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस आदि जितने भी राजनीतिक दल हैं जिन्होंने समाज में द्वेष फैला करके जो राजनीति की, वो जिम्मेदार हैं। ब्राह्मण न कभी जातिवादी था, न है, न होना चाहिए। ब्राह्मण जिस दिन जातिवादी हो जाएगा उस दिन समाज में उसकी पैलगी समाप्त हो जाएगी और उसकी जो सर्वोपरता है वो भी समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ने हमेशा समाज का चिंतन किया है। हमारे पूर्वजों ने सदैव सारे समाज की जीविका निर्धारित करी है। माली, फूल का काम, सब्जी, लोद, मुरौ, ये जो बिरादरियाँ, इनका काम, नाव, पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी जीविका। आज वो सब की जीविकाएं छोड़ छोड़ करके सब अपनी अपनी जीविकाओं को छोड़, सब विधर्मियों मुसलमानों को किसने दिया? ब्राह्मणों ने दिया। इन्होंने दिया है। समाज में सामाजिक वैमनस्यता, कट्टा, ब्राह्मणों के प्रति द्वेष पैदा करके और उनके सबके जो हमारे पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जीविका का इंतजाम किया था, उन सब को छिन्न भिन्न करके उनकी सारी जीविकाएं विधर्मियों तुष्टीकरण के अंतर्गत विधर्मी मुसलमानों के हाथ में दी। उसका कौन जिम्मेदार? ब्राह्मणों ने दिया, इन्होंने दिया। कोई घर, कोई हमारी पीड़ा क्या है? आपने समाज में कटुता पैदा की, वैमनस्यता पैदा करी, कोई बात नहीं, आपको अगर मुस्कुराहट आई आपके चेहरे पर आई, लेकिन समाज के किसी भी वर्ग के, किसी भी अंग के कहीं कोई मुस्कुराहट हो, कोई घर खुश हो, वो हमको घर दिखाएं। आज एक के वो दुकान सबके यहाँ 5,000-6,000 रुपये की नौकरी कर रहा, अपनी पुश्तैनी जीविका का उसके हाथ से चली गई। कहार जितना था वो जूस और लगाने का काम, फल बेचने का काम करता था। घर घर जो हैं उनकी महिलाएं, औरतें जो हैं बर्तन साफ करके वो तो अपना काम करती थी। आज गन्ने का जूस के देखिए उसको मुलायम सिंह ने क्या किया, गन्ने के जूस की जगह भी दी उनको और मशीन के पैसे दिए और सब कोने कोने पे बैठा करके। ये काम किसने किया? ब्राह्मणों ने किया। जो हमारे अंग हैं सनातन धर्म के, कहा समुदाय, उसको सबको जीविका छीन करके जो है सब मुसलमानों के हाथ में दिया। ये किसने किया? ये जातिवादी राजनीति करने वालों ने। आज फूल मंडी चले जाइए, कोई फूल मंडी पे जो है हमारा माली समुदाय के लोग नहीं बैठे हैं, सब विधर्मी बैठे हैं। किसने बैठाला? ब्राह्मणों ने। इस जातिवादी राजनीति करने वालों ने बैठाला है। आज सब्जी मंडी चले जाइए, लोद, मुरौ, ये जितनी बिरादरियाँ थीं, ये लोग काम करते थे, उनको किसने उनकी जीविका छीन करके विधर्मियों को बैठाला, मुसलमानों को बैठाला? जातिवादी राजनीति करने वालों ने, कि ब्राह्मणों ने। गल्ला मंडी जो कुर्मी समुदाय के हाथ में थी, आज वहाँ पे सब विधर्मी ज़्यादा अधिकांश बैठ गए। किसने बैठाला? जातिवादी राजनीति करने वालों ने, ब्राह्मण ने नहीं। दूध का कारोबार यदुवंशियों के हाथ में था, ग्वालों के हाथ में था। आज सारे दूध का कारोबार, जितनी मंडियां हैं उसके ऊपर कौन बैठा है? विधर्मी। किसने बैठाला? जातिवादी राजनीति करने वालों ने, ब्राह्मणों ने नहीं। ब्राह्मणों ने सदैव समाज को जोड़ने का काम किया है। एक उदाहरण नहीं मिलेगा, और जो ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं समाज में तोड़ने के, उन्होंने प्रश्न उठाए हैं कि जो है हमको कुएं से पानी नहीं भरने देते थे, एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया। दुनिया भर के जितने भी अनर्गल प्रश्न उठाए, सबका माकूल जवाब जो है ब्राह्मण चेतना परिषद ने इनको दिया है। तब इनकी बोलती बंद है। एकलव्य का अंगूठा इसलिए काटा गया क्योंकि एकलव्य अपराधी था। आज समाज में कोई भी
सत्ता से हट करके हथियार रखता है, हथियारों का संचालन करता है, तो वो अपराधी होता है। उसी प्रकार से उस समय एकलव्य ने भी अलग अपना गिरोह बनाया और अलग हथियार रखना और संचालन कर रहा था, तो उसका जो है मात्र गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा लिया गया है। ये अप्रस्य कहते हैं कि समाज को हमने अप्रस्तता दी। अरे वाल्मीकि को अप्रस्तता लगी। वाल्मीकि जी कर्मणा और जनना दोनों तरह से ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र, उसमें महर्षि भृगु के 2 पुत्र च्यवन और कवि च्यवन के 2 पुत्र राजा सरियात और वसन। राजा सरियात की वंशावली में भगवान परशुराम और वसन की वंशावली में महर्षि वाल्मीकि और कवि की वंशावली में श्री यदु में श्री कृष्ण। तो वाल्मीकि जी भगवंशी हैं, वो जन्मना ब्राह्मण हैं और रामायण लिखने से कर्मणा ब्राह्मण भी हुए। उनको अप्रस्तता लगी। पहले अप्रस्तता घोषित होती थी और आज भी समाज में अघोषित रूप से लागू है। किसी घर में कोई अपराधी प्रवृत्ति का आदमी हो जाता है तो उसके घर आज भी ना हम कन्या ब्याहते हैं, ना उसके घर से कन्या हम लाते हैं। उसके घर में रिश्तेदारी, नातेदारी, लुटिया फसिया सब उसकी बंद हो जाती है। उसको अपनी चौखट पे बैठना घुसना भी हम लोग पाप समझते हैं। तो हमने समाज में अप्रस्तुता नहीं पैदा की है, आपने पैदा की, जातिवादी राजनीति करने वालों ने पैदा की है। इतिहास है हमारा, समाज को जोड़ने का काम किया है। आप कहते हो कि ब्राह्मण कुएं से पानी नहीं भरने देता था। एक व्यवस्था थी हमारे घर में, खान पान आचरण व्यवहार की। हमारे पूर्वज, हम भी छोटे थे तो चौके में बैठ करके भोजन करते थे, पाटे पे बैठ करके भोजन करते थे, नंगे बदन। और इस बीच कोई अबोध बालक जिसका कोई संस्कार ना हुआ हो, वो आ करके थाली को छू ले या हमको छू लेता था बाबा को, तो भरी थाली वो खिसका करके उठ जाते थे। तो ये हमारे आचरण पद्धति, ये छुआछूत नहीं है। अगर नहीं देते थे तो पानी कैसे मिलता था? रस्सी और बाल्टी लटकी रहती थी। समाज का आदमी उसमें पानी भर करके उनके बाल्टी में डालता था। और क्यों? कोई मुझे बैर नहीं, द्वेष नहीं है। ऐसे हालात थे, ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण जो है ये साफ सफाई और आचरण के अंतर्गत उनका ख्याल रखा गया है। इतनी दयनीय हालत थी कि एक ही पात्र, 2 पात्र होते थे, छप्पर थे और छत नहीं थी। उस समय के परिस्थितियों को, आज वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करके आपने समाज को तोड़ने का काम किया है। वही बर्तन शौचालय में भी जा रहा है, वही बर्तन कहाँ कहाँ जा रहा है, और वही बर्तन कुएं में डाला जा रहा है। इसको बनाने के लिए उससे शुद्धता बनी रहे, किसी के अंदर द्वेष ना आवे, खान पान उसकी पद्धति का आचरण में कहीं वो न लगे, दोष न लगे, इसलिए ये सब था। आपने उसका आकलन नहीं किया। आपने समाज में विघटन, वैमनस्यता फैला करके समाज को तोड़ने का काम किया। आपने उसी को व्याख्या करके उसको समझाने का काम नहीं किया है। किस तरह से कितने संघर्षों के से हम जोड़ते हुए हमारे पूर्वज जो हैं सबको जोड़ने का काम किया है। आप इसकी कल्पना, दायित्व है हम लोगों का। इस दायित्व का निर्वहन करते करते आज वर्तमान पीढ़ी भी चुप्पी साधे बैठी है। और आपने इतनी वैमनस्यता, इतना समाज में कटुता फैलाई और किसी ने आपको इसका प्रतिरोध नहीं किया और प्रतिकार नहीं किया है। क्यों? कहीं हमारा सामाजिक समन्वय छिन्न भिन्न ना हो जाए आपकी इस ओछी हरकत के कारण। हमारा समाज विघटित ना हो जाए, जो हमारे पूर्वजों ने हमेशा जोड़ के रखा है, और आप अपनी शुद्ध राजनीति के लिए सामाजिक समन्वय छिन्न भिन्न कर रहे हो। और समाज वर्तमान समय में, वर्तमान पीढ़ी भी मौन साधे बैठे है। कोई प्रतिरोध, संघर्ष दूसरे से हो, बाहर से हो। अभी देखो, फरसा लेके मैं नहीं निकलूँ, सबसे पहले गर्दन कटाने अभी राम जन्मभूमि आंदोलन आया, कौन घर ऐसा था जिसने जो है अपनी आहूत नहीं दी इसके अंदर?
अपना त्याग नहीं किया। कोई ब्राह्मण परिवार ऐसा बताओ। मंदिर मंदिर शिलाएं पुजाई गई, ब्राह्मणों के द्वारा संचालित आंदोलन था। चाहे शिला पूजन देखो, सब जगह पे एक एक श्रृंखला है पूरी, हमारे एक एक संयोजक ब्राह्मण के रूप में निकल के आया है। तो ब्राह्मणों का योगदान तो समाज वर्तमान समय में जितनी भी वैमनस्यता है फैली हुई है, उसका कारण ब्राह्मण नहीं है। ये जातिवादी राजनीति करने वाले, क्षुद्र वोटों के खातिर समाज को तोड़ने वाले, इनका उन्मूलन हो जाना चाहिए। कोई भी सर उठावे, सर कुचल देना चाहिए। अब नहीं, बहुत हो गया। मतलब इतने साल से मतलब पीड़ा दर्द में, आज वर्तमान में क्या स्थितियां हैं। और ऐसे में भी स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव जैसे सरीखे लोग, क्षुद्र जाति राजनीति करने वाले, देश को नहीं देख रहे हैं। फलानी फलानी जातियों का महिमा मंडन करके और वैमनस्यता फैलाने का काम आज भी निरंतर जारी है। धूल चटाने का समय आ गया है, इनका सबका उन्मूलन करने का समय आ गया है। वर्तमान में आप लोगों ने इसको आवाज़ ठीक ढंग से काम नहीं किया, ऐसी शक्तियों को नहीं कुचला, तो समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। फिर हमारे 1000 वर्ष पूर्व की जो गुलामी थी उसमें हम फिर बंध जाएंगे।